2006 में, यानी आईफोन आने से सिर्फ एक साल पहले, स्मार्टफोन मार्केट पर माइक्रोसॉफ्ट का राज था। उनका विंडोज मोबाइल प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। उस समय लगभग सभी लोगों को लगता था कि आने वाले समय में भी माइक्रोसॉफ्ट ही मोबाइल इंडस्ट्री का राजा रहेगा। लेकिन फिर एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरी कंपनी की दिशा बदल दी। 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया। यह फोन बाकी स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग था। इसमें फिजिकल कीबोर्ड नहीं था, स्क्रीन पूरी टच थी और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। उस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बाल्मर ने आईफोन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि इतना महंगा फोन कोई नहीं खरीदेगा और बिना कीबोर्ड के ये बिजनेस यूज के लिए बेकार है। लेकिन एप्पल के स्टीव जॉब्स कुछ और सोच रहे थे। उन्हें पता था कि लोग सिर्फ फीचर्स नहीं, बल्कि आसान और स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं। आईफोन इस्तेमाल करने में बहुत आसान था और लोगों को उसका टच इंटरफेस बेहद पसंद आया। धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी और टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स का दौर शुरू हो गया। उधर गूगल ने भी जल्दी समझ लिया कि भविष्य टच स्क्रीन का है। उन्होंने एंड्रॉयड को तेजी से डेवलप किया और 2008 तक पहला एंड्रॉयड फोन मार्केट में आ गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अभी भी पुराने कीबोर्ड वाले फोन्स पर फोकस कर रहा था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एप्पल लगातार नए आईफोन्स लॉन्च कर रहा था और एंड्रॉयड भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा था क्योंकि सैमसंग, एचटीसी और मोटोरोला जैसी कंपनियां एंड्रॉयड इस्तेमाल करने लगी थी। दूसरी तरफ विंडोज मोबाइल की मार्केट शेयर लगातार गिरती जा रही थी। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट को अपनी गलती समझ आई और 2010 में उन्होंने विंडोज फोन 7 लॉन्च किया। इसका मेट्रो यूआई और लाइव टाइल्स डिजाइन लोगों को काफी नया और अलग लगा। फोन स्मूथ चलता था और देखने में भी शानदार था। कई लोगों ने इसकी तारीफ की। लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी थी, ऐप्स की कमी। विंडोज फोन पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कई लोकप्रिय गेम्स मौजूद नहीं थे। डेवलपर्स एंड्रॉयड और आईफोन को ज्यादा महत्व दे रहे थे क्योंकि वहां ज्यादा यूजर्स थे। कई लोग विंडोज फोन खरीदते थे लेकिन बाद में वापस कर देते थे क्योंकि उनकी पसंदीदा ऐप्स उसमें नहीं चलती थी। एक और बड़ी समस्या माइक्रोसॉफ्ट की बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। एंड्रॉयड कंपनियों के लिए फ्री था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन इस्तेमाल करने के लिए पैसे लेता था। इसलिए फोन बनाने वाली कंपनियां एंड्रॉयड को ज्यादा पसंद करने लगी। नेटवर्क कंपनियां और दुकानदार भी आईफोन और एंड्रॉयड बेचने में ज्यादा रुचि दिखाते थे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के साथ साझेदारी की। नोकिया ने ल्यूमिया सीरीज लॉन्च की, जो शानदार डिजाइन, रंगीन बॉडी और अच्छे कैमरे के लिए काफी प्रसिद्ध हुई। ल्यूमिया 900 जैसे फोन्स को लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन अच्छी हार्डवेयर के बावजूद विंडोज फोन की सबसे बड़ी कमजोरी वही रही, कमजोर ऐप इकोसिस्टम। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट ने बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दिए। पुराने विंडोज फोन्स नए अपडेट सपोर्ट नहीं करते थे। इससे यूजर्स नाराज हो गए क्योंकि उन्हें हर कुछ साल में नया फोन खरीदना पड़ता था। धीरे धीरे एंड्रॉयड और आईफोन इतने मजबूत हो गए कि लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बदलना मुश्किल हो गया। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस खरीद लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विंडोज फोन लगातार कमजोर होता गया और आखिरकार 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्मार्टफोन मार्केट छोड़ दिया। एक समय जो कंपनी स्मार्टफोन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, वही सिर्फ 10 साल में लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। बाद में स्टीव बाल्मर ने भी माना कि माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सही समय पर एक साथ नहीं बनाया। विंडोज फोन की कहानी हमें यह सिखाती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं होता। अगर कोई कंपनी समय के साथ नहीं बदलती, तो वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पीछे छूट सकती है।